आज के इस वीडियो में आईवीसी कंप्यूटर जो कि सेमेस्टर 1 में आपका एक पेपर है, उसमें आप एक यूनिट देखेंगे। यूनिट 4 में इंटरनेट एंड इट्स यूजेस है। अब आपके मन में ये सवाल होगा, चूँकि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो रहा है, कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस पैटर्न से पूछे जाएंगे, किस फॉर्मेट का होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो आईवीसी कंप्यूटर पेपर है, ये टोटल 75 मार्क्स का थ्योरी पेपर है। ठीक है। अब थ्योरी पेपर यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे, तो इसके लिए आपको आपके पास नोट्स भी होने चाहिए, आपका जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होने चाहिए, और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन एग्ज़ाम के पेपर में आप उसको लिखेंगे, तब आपका मार्क्स जो है अच्छा मिलेगा। ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ उसका सॉल्यूशन और साथ ही साथ उसका नोट्स भी मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, और वीडियो से ही आप जो है जो कंटेंट हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं उससे आप नोट्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, आज के वीडियो का टॉपिक है आपका एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, जो कि मैं आपको बताया कि आपका जो आईवीसी पेपर का यूनिट 4 है, जो कंप्यूटर जिनका कंप्यूटर है, यूनिट 4 में एक जो टॉपिक है इंटरनेट एंड इट्स यूजेस, उसमें का एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, चूँकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपको सारा इसका आंसर लिखना है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या इसके एडवांटेजेस है। लिस्ट आप देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी हैज़ लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस, दैट मीन्स इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। यू कैन कनेक्ट विद एनी वन इन दिस वर्ल्ड, यानी आप दुनिया में किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, कोई भी बिना एरर के, बिना कोई जो एरर, बिना फ्री ऑफ एरर के आप कनेक्ट हो सकते हैं। द इंटरनेट हैज़ ब्राउट द वर्ल्ड क्लोज टू ईच अदर। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंटरनेट के वजह से दुनिया जो है, दुनिया में जो बहुत क्लोज हो चुका है, लोग बहुत करीब आ चुके हैं। कोई भी एक व्यक्ति किसी एक लोकेशन पे होगा और बहुत दूर दराज से दूसरा व्यक्ति के साथ बहुत क्लोज कम्युनिकेट कर सकता है, बात कर सकता है, वॉइस कॉल से भी कर सकता है, फेस टू फेस भी बात कर सकता है। तो ये सब इंटरनेट के एडवांटेजेस में से हैं। ठीक है। इन सब के अलावा जो मैंने यहाँ पे लिस्टिंग की है, ये सब आप एग्ज़ाम में अगर लिखते हैं पॉइंट वाइज और फिर उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपसे 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो 15 में 2 पार्ट्स होंगे, 8 नंबर 7 नंबर का, या फिर 7.5 का पूछा जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले लिस्टिंग करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। सबसे पहले देखेंगे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट है, ऑनलाइन शॉपिंग है, कम्युनिकेशन है, सोशल नेटवर्किंग है, लर्निंग है, अर्न मनी फ्रॉम द इंटरनेट है, ऑनलाइन बैंकिंग है, टाइम एंड कॉस्ट सेविंग्स है, ग्लोबलाइजेशन है। नॉट ओनली 10, ये सिर्फ 10 ही एडवांटेजेस नहीं है, बट मैनी, बहुत सारे एडवांटेजेस है। बट आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होगा। अगर आप 10 पॉइंट्स को लिखते हैं और 10 में से 5 को भी आप एक्सप्लेन कर देते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। आइए इस वीडियो के आगे में इसकी हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। सबसे पहले देखें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का साधन। इंटरनेट एक ऐसा सूचना का खजाना है, एक ऐसा समंदर है जिसमें आप जो भी चाहे इंफॉर्मेशन को वहाँ से निकाल सकते हैं, वहाँ से आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो समझे आपके एक तरह का कि इंटरनेट का जो सबसे मेन एडवांटेज है वो इंफॉर्मेशन है, यानी सूचना। आपको जो भी चीज़ निकालना है, आप ब्राउज़र को ओपन करते हैं, ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आप जो आपके मन में जो है या जो टॉपिक पे आप सर्च करना चाहते हैं उसके सर्च बॉक्स में लिखते हैं, और फिर जो आपको आपके सामने स्क्रीन पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। ठीक है। यानी आपके पास इंफॉर्मेशन आता कहाँ से, चूँकि इंटरनेट में बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं और सारे वेबसाइट्स में कंटेंट होते हैं, यानी कि कंटेंट मतलब इंफॉर्मेशन होते हैं। तो हम सारे कंटेंट को जिस तरीके से भी चाहे इंटरनेट के माध्यम से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा देखते हैं जो मैंने आपको बताया, सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, यानी इंटरटेनमेंट करने का, एंजॉय करने का एक साधन है
जिस तरीके से जितना चाहे वीडियोस, ऑडियोज़, इमेजेस, फ़ोटोज़, गेम्स, आप जो भी चाहे इंटरनेट के माध्यम से आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, गेम को प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनेट प्रोवाइड करता है अपने यूज़र्स को हर तरीके से। जैसे यहाँ पे लिसन टू म्यूज़िक, म्यूज़िक सुन सकते हैं, गेम को प्ले कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात है कि बहुत सारे साइट्स जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। यानी हम जो है म्यूज़िक लिसन कर सकते हैं, कोई पेमेंट नहीं करना है। हम मूवी वॉच कर सकते हैं, बहुत सारे, कोई पेमेंट नहीं करना। हाँ, कुछ साइट्स है जो आपको जो प्रोवाइड करती है उसके वो चार्जेस लेती है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ये इंटरनेट का एक एडवांटेजेस है। आगे बढ़ते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। अब आज के ज़माने में लोग तो ऑनलाइन शॉपिंग एक फ़ैशन बना दिए हैं। हर चीज़ जब कुछ लेना हो तो मोबाइल ओपन किया, लैपटॉप ओपन किया, और जो डिफरेंट साइट्स है, जो ई कॉमर्स के साइट्स है, डिफरेंट शॉपिंग के साइट्स है, वहाँ से आप गए, अपने मनपसंद का जो भी चीज़ें आप लेना चाहें, क्लोथ्स है, शूज़ है आपका, और जो कॉस्मेटिक्स के सामान है या और स्पोर्ट्स के सामान है, अब जो चाहे वहाँ से ईजी वे में ले सकते हैं। यहाँ तक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जो ई कॉमर्स जो कंपनीज़ होती है या जो शॉपिंग कंपनीज़ होती है, कि अगर आप कोई सामान लेते हैं, आपको पसंद नहीं तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, चलें, ये हो गया 3। अब नंबर 4 में देखते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब हम जो है एक दूसरे से इंटरनेट के माध्यम से बात कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म हैं, जैसे फेसबुक है, जूम एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम मीटिंग कर सकते हैं, क्लासेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे का फेस को देख कर भी कर सकते हैं। ट्विटर है जहाँ पे आप अपने मन की बात को, अपने विचार को, अपने एक्सपीरियंस को अपने आप जो है यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, फिर उसके ऊपर लोग ट्वीट करेंगे। उसके बाद लिंक्डइन है। लिंक्डइन एक ऐसा प्रोफेशनल साइट्स है जहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोफेशनल्स, स्कॉलर्स मिलेंगे जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप उनसे उनके एक्सपीरियंस को देख सकते हैं। आप वहाँ से जॉब को फाइंड कर सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं, लिंक्डइन। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ईमेल, आप किसी को ईमेल भेज सकते हैं, पत्र जिसको हम कहते हैं उसको भेज सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आ सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, ब्लॉग्स हैं, न्यूज़ फीड्स हैं। तो ये आपका कम्युनिकेशन हो गया। आगे देखते हैं सोशल नेटवर्किंग। हालांकि अभी सोशल नेटवर्किंग की बात आ चुकी, फिर भी आप देखें, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की मदद से वी कैन रीच एनीवन एनीवेयर ऑन द ग्लोब। दुनिया में किसी के साथ कभी भी किसी समय में हम जो है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वी कैन क्विकली कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली नो मैटर वेयर दे आर। अब अपने फ्रेंड के साथ, कलीग्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, जान पहचान के साथ जो है हम आपस में बहुत इजी वे में कम्युनिकेट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, सोशल नेटवर्किंग होगी। अब आगे बढ़ते हैं लर्निंग। ये तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इंटरनेट से हम क्या सीख सकते हैं। जैसे द इंटरनेट ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग रिसोर्सेज टू इट्स कंज्यूमर्स इन द फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर्स, इमेजेस, टेक्स्ट एंड ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस। सबसे बेहतर एग्जांपल, अभी जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ये इंटरनेट के माध्यम से आप देख रहे हैं, या तो आप ऑनलाइन देख रहे हैं या फिर आप डाउनलोड करके देख रहे हैं। ठीक है, तो सीखने का, लर्निंग का एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म इंटरनेट है जहाँ से आप डिफरेंट टाइप्स की आप टॉपिक्स को आप समझ सकते हैं, डिफरेंट जो स्कॉलर्स के पीएचडी के थेसिस को समझ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, और फिर अपने जो स्टडी में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं, इमेजेस से समझ सकते हैं, टेक्स्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ अवेलेबल है आपके सीखने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 7 नंबर पे आप देखिए, अर्न मनी ऑन द इंटरनेट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं। यस, डेफिनेटली। जैसे इसका एग्जांपल यूट्यूब भी, अगर आपका यूट्यूब चैनल है, आप उसमें आप वीडियोस डालते हैं और आपका मोनेटाइज हो चुका है, तो जो लोग देखते हैं उससे आप पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फ्रीलांसिंग जो मार्केट प्लेसेस होती है, उसके लिए आप वर्क फ्रॉम होम से अपने जो टैलेंट को शो करके आप दिखा सकते हैं और फिर वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप अगर जानने चाहते हैं तो आप और डिटेल्स में इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग है। अब तो कैशलेस का ज़माना आ गया है, बैंकिंग ऑनलाइन, सारा चीज़ जो है ऑनलाइन हो रहा है। जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से कर रहे हैं, तो ये इंटरनेट के माध्यम से ये पॉसिबल हो चुका है कि हम अपने जो है बैंकिंग की ट्रांजैक्शन जो हम ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन जब मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग जब करेंगे तो पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए सारे चीज़ जो है बैंकिंग भी ऑनलाइन मोड में आ चुकी है लगभग, और बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन वे में इसको यूज़ करें। हालांकि इसके बहुत सारे नुकसान भी है, लेकिन उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं किया जाएगा।
ठीक है। आगे देखते हैं टाइम एंड कॉस्ट सेविंग, यानी कि समय और पैसे की बचत। इंटरनेट के माध्यम से आपको कुछ मंगाना है, आपने ऑनलाइन बैंकिंग किया, शॉपिंग किया, बुकिंग, ट्रेवल अरेंजमेंट्स किया, सारा चीज़ जो है इमिडिएटली, टाइम कम और पैसा भी कम के थ्रू आप जो है इसको मैनेज कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनली जो है ग्लोबलाइजेशन, द इंटरनेट हैज़ मेड द वर्ल्ड अ स्मॉलर प्लेस, यानी दुनिया इतनी बड़ी हमारे सामने है, लेकिन इंटरनेट के सामने दुनिया एक मुट्ठी में आ चुकी है। इसलिए कहा गया द इंटरनेट हैज़ मेड द वर्ल्ड अ स्मॉलर प्लेस, सारी दुनिया जो है एक स्मॉलर प्लेस, छोटा सा प्लेस बन चुका है। कनेक्टिंग पीपल एंड बिजनेसेस फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब, लीडिंग टू ग्रेटर कल्चरल एक्सचेंज एंड कोलैबोरेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ जो है एक जस्ट लाइक अ विलेज हो गया है, जिसमें हम जो एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे इंटरनेट की इतने सारे एडवांटेजेस है। अब आप अगर आईवीसी कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 1 के, तो आपके लिए ये नोट्स जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। अगर आप इसी नोट्स को कॉपी में नोट डाउन करते हैं और एग्ज़ाम में इसी को आप लिख देते हैं, और इसमें कुछ और भी अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, डेफिनेटली आप अच्छा मार्क्स को अचीव कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं समझता हूँ इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए आप खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें और अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।